क्या होगा जेके पीएसआई की इंक्वायरी रिपोर्ट में? ये सवाल द न्यूज़ स्क्वायर का नहीं है, बल्कि 92,000 युवाओं का है जो अपीयर हुए थे 27 मार्च को जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के टेस्ट में, और 4 जून को जो रिजल्ट आया था वह उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं थे। और उसके बाद 9 जून को जम्मू कश्मीर की सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, जिसकी रिपोर्ट कल यानी कि 24 जून को आनी है। और बेसब्री से इंतजार है जम्मू कश्मीर के युवाओं का इस रिपोर्ट में क्या आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNS इवनिंग और मैं हूं दीपक खजूरिया। अब बात करते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या रहेगा खास। क्या दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा? क्या इसमें जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ सजा होगी? क्या दोषी पाए गए लोग वाकई में इतने पावरफुल थे और उनका इस तरह से नेटवर्क था कि वो इतने बड़े नेक्सस को अंजाम देने में सफल हो गए? हालांकि समय रहते जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा अगर इंक्वायरी रिपोर्ट सही होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट पे लास्ट बैठक यानी कि फाइनल बैठक हो चुकी है। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार है, अब केवल उसको रिलीज किया जाना है, केवल उसको जारी किया जाना है, केवल उसको युवाओं के सामने रखना है जो लगातार पिछले करीबन 15 दिनों से प्रदर्शन पर उतारू हैं और मांग कर रहे हैं कि JKPCI का जो टेस्ट हुआ था उसमें जो संदिग्ध घोटाला हुआ है उसकी मांग CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराई जाए। मगर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इसकी इंक्वायरी के लिए हाई लेवल 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल कर रहे हैं और उनके साथ 2 सीनियर अधिकारी इस कमेटी के मेंबर हैं। जो हमारी जानकारी है, कमेटी ने पूरी तरह से छानबीन करके अपनी रिपोर्ट फाइनल बैठक के बाद तैयार कर ली है। रिपोर्ट को केवल जारी किया जाना है। और जिस तरह से सोशल मीडिया और कई अखबारों ने भी एक खबर छापी थी कि बहुत छोटे लेवल का पैरामिलिट्री फोर्स का एक गार्ड लेवल का अधिकारी इसमें शामिल है और इस सारे नेक्सस को उसने अंजाम दिया है, क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं और कितनी देर से ये नेक्सस चल रहा था, कितना बड़ा ये नेक्सस है, जिस तरह की खबरें छपी थी क्या वह सच्चाई है, ये सारा कुछ इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जब रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि आखिर किस तरह से ये रिपोर्ट लाई गई है। और अभी तक पूरी तरह से 92,000 युवा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 92,000 युवाओं ने ये 27 मार्च को जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया था। 1200 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए टेस्ट हुआ था और 7,000 के करीब इसमें जो थे शॉर्टलिस्ट किए जाने थे रिटन टेस्ट के बाद। उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होना था और उसके बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर के तौर पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्वाइन करना था। मगर उससे पहले ही जब 4 जून को रिजल्ट आया तो 5 जून को ही प्रदर्शन शुरू हो गए। और उसका कारण ये था कि 23 यानी कि 23 मामले ऐसे थे जहां पर या तो एक ही घर के कुछ सदस्य या फिर एक ही परिवार के कुछ सदस्य या फिर सिबलिंग्स, सगे भाई बहन या पति पत्नी, इस तरह से बहुत सारे केसेस सामने आ गए जिन्होंने कि इसमें अपेयर हुए और उसके बाद उनके रिजल्ट के जो मार्क्स थे ऑलमोस्ट सेम थे। और वहीं इस तरफ जो इशारा हुआ इस घोटाले का वह इस तरह से भी हुआ क्योंकि तकरीबन जो लोग इसमें सिलेक्ट हुए थे उन लोगों के बाकी जो इससे पहले जो कुछ टेस्ट हुए थे, क्या वह पंचायत असिस्टेंट के टेस्ट हों, क्या वह कुछ और टेस्ट हों, उसमें उनके मार्क्स बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे, बहुत ही कम मार्क्स थे और अचानक से उन सभी लोगों के मार्क्स बढ़ गए थे। हालांकि ये तो एक केवल अंदेशा हो सकता है या किसी का एक सस्पिशन का कारण हो सकता है, मगर सब कुछ जो साफ सफाई से बाहर आएगा वह कल की रिपोर्ट के बाद आएगा कि आखिर क्या मामला था, कितना बड़ा ये घोटाला था, किस लेवल के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और क्या इस इंक्वायरी के बाद कोई लोग दोषी पाए जाते हैं। और अगर कोई लोग दोषी पाए जाते हैं तो क्या वह JKSSB से जुड़े हुए हैं, क्या वह किसी और अदारे से आते हैं।
अगर दोषी पाए जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये देखना बहुत अहम होगा। मगर सबसे पहले इंतजार है ऑफिशियल इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई थी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, उसकी रिपोर्ट आने का, जिसकी अध्यक्षता एक बहुत बड़े लेवल के अधिकारी जम्मू कश्मीर के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी होम RK गोयल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब इंतजार करना होगा हमें कल तक कि आखिर कल इस रिपोर्ट में क्या आता है और क्या जो जस्टिस की मांग 92,000 युवा कर रहे हैं, क्या उनको मिल पाता है। तो कल रिपोर्ट का इंतजार, क्या होगा इस रिपोर्ट में, यह देखना बहुत अहम रहेगा। कल दोबारा किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लगातार देखते रहिए TNS इवनिंग। धन्यवाद।